अली अमीन गंडापुर केपी असम्बली पहुंच गए। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी के असम्बली पहुंच चुके हैं और वो खिताब कर रहे हैं अपनी असम्बली से। उन्होंने ये बताया कि मैं पूरी रात केपी हाउस में था और इस इस्लामाबाद का आईजी जो बदमाश बना हुआ है उसने मुझे गालियां दी। उसको गालियां देने की जुर्रत कैसे हुई? आईजी एक सरकारी गुंडा बना हुआ है और केपी हाउस में जो इसने तोड़ फोड़ की है इसका बाप भी ठीक करके देगा। अभी भी कह रहा हूं कि अपनी इस्लाह कर लो। मैं इदारों में बैठे हुए लोगों से कह रहा हूं कि अपनी इस्लाह कर लो और मैं अपने मुखालिफिन से भी कहता हूं कि आप भी अपनी इस्लाह कर लें। और उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा और इसने जो हमारे केपी के हाउस के अंदर तोड़ फोड़ की है ये इसका बाप भी बनवा कर देगा। और उसने कहा कि हमारी ये पठानों की रिवायत है कि बुरे वक्त में हम कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था और मैं सारी रात केपी हाउस में छुपा रहा और अब मैं 12 जिले क्रॉस करके 12 जिले से गुजर कर अभी केपी के पहुंचा हूं और मुझे पता चला कि केपी के असेंबली में इजलास हो रहा है और मैं इजलास में पहुंचा हूं। और उन्होंने ये भी बताया कि आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस में अपने बंदे बिठाए हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने मुखालिफिन से भी कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर कभी भी ये नहीं करेगा कि अपने मुखालिफिन के घर पुलिस भेजकर उनकी माओ बहनों बेटियों को बेइज्जत करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा हो तो आप ये कहना कि अली अमीन गंडापुर एक बगैरत इंसान है। और उसने कहा कि जिस तरह इन्होंने इन पुलिस वाले गुंडों ने और किसी की मां पर हमारी माओ बहनों बेटियों के गरेबान पाड़े, हमारे घरों के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तो मैं अब भी ये कहता हूं अपने मुखालिफिन से भी, खुदारा होश के नाखन लो, अपनी अखलाकियात को अपनी रिवायात को ना तोड़ो। और केपी के असेंबली में वो इस वक्त मजीद भी इंकशाफात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जिस तरह केपी हाउस पर धावा बोला गया और जिस तरह से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद का भांडा भी फोड़ दिया कि आपने कितनी मर्तबा रेड किया है, कितनी मर्तबा तलाशी लिया, लेकिन मैं केपी हाउस में ही था, आप मुझे नहीं ढूंढ सके। और यकीनन अली अमीन गंडापुर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और इस तरह से केपी हाउस जो कि वफाक में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। और ये जो वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि जी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें क्या मैसेज जाएगा, एहतजाज हो रहा है, तो शंघाई कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज कैसे जाएगा, क्या जाएगा कि आप एक सूबे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, आप एक सूबे के हाउस के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और एक सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर मजीद भी वो डिटेल में आपको बताता रहूंगा, मजीद अपनी कॉन्फ्रेंस असेंबली इजलास से खिताब उनका जारी है, लेकिन वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया और उनके काफिले के ऊपर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई और उनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, खंदक खोदी गई, लेकिन वो जब डी चौक पहुंच गए और फिर उनको मुज़ाकरात के बहाने बुलाकर उनके ऊपर धावा बोला गया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो उनकी खुशकिस्मती थी, वो छुप गए। और इस वक्त वो इंतहाई अग्रेसिव है और यकीनन ये केपी सूबा जो इनका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और उसके ऊपर इस तरह से जलगार करना यकीनन इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है। इस हुकूमत के मुंह पर एक कालक मली जा चुकी है कि एक 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से मुंतखब होने वाले चीफ मिनिस्टर के साथ अगर आप ये सलूक करेंगे और जब आप उसको बुलाते हैं मुज़ाकरात के लिए और फिर ये हालत करते हैं, और फिर ये सूबा आपके साथ कब तक चलेगा? जिस तरह से आप उसको फिर वो अली अमीन आपकी मीटिंग में कब आएगा? जब आप उनको दोबारा आप बुलाएंगे कि आप मीटिंग में आए, वो कैसे आएगा? उसको तो हर वक्त यही खटका लगा रहेगा कि आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। यकीनन ये बहुत बड़ा धब्बा है इस पूरी हुकूमत के ऊपर, मुंह पर एक कालक मली है जिस तरह से इन्होंने वफाक के ऊपर हमला किया। और अली अमीन गंडापुर की मजीद क्या डिटेल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज।